सुबह के 10 बजे और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत में हूं ज्योति मिश्रा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने सियासी डायलॉग और खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान की सड़क पर परेड की एक और तस्वीर सामने आई है। फाल्ता से टीएमसी ने जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था और चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर ने पुलिस और चुनाव अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। आज उसी जहांगीर खान की पुलिस ने तीसरी बार परेड निकाली। इस दौरान जहांगीर खान हाथ जोड़े लोगों से कान पकड़कर माफी मांगता दिखा। इससे पहले भी कोलकाता पुलिस ने इसी तरह से पब्लिक के बीच जहांगीर खान का जुलूस निकाला था। जहांगीर खान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, जहांगीर खान के खिलाफ अवैध वसूली, लोगों को धमकाने के कुल 7 केस दर्ज हैं। तो देखिए, जो अब तक कह रहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं, वो कैसे सरे बाजार लोगों के सामने नजरें झुकाए हाथ जोड़े नजर आ रहा है। यहां तक कि कान पकड़कर भी माफी मांग रहा है। टीएमसी नेता जहांगीर की तीसरी बार सड़क पर पुलिस द्वारा परेड निकाली गई। इस पर 7 से अधिक मामले दर्ज हैं। फाल्ता चुनाव में टीएमसी का ये उम्मीदवार भी था, लेकिन इलेक्शन से फाइनल मतदान से पहले उसने अपना नाम वापस लिया। तो ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। पहली बार किस तरीके से सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे जहांगीर खान को पुलिस ले गई, और ये दूसरी तस्वीर अभी हाल फिलहाल में फिर से जहांगीर की परेड निकाली गई और अवैध वसूली के, लोगों को डराने धमकाने के कई मामले इस पर दर्ज हैं। अब देखिए, हाथ जोड़कर कान पकड़कर ये माफी मांग रहा है। तो एक वक्त पे जो लोग धौंस दिखाया करते थे, आज उनकी हेकड़ी कैसे निकली है वो इस तस्वीर में आपने देखा। चलिए हम एक बार फिर से आपको बड़े स्क्रीन पर विस्तार से दिखाते हैं कि कर्मों का क्या फल मिलता है और कभी न कभी कैसे न्याय तो होता ही है। पिछले कई सालों से काले टी शर्ट में हाथ जोड़े देख रहे इस शख्स को, जिसका नाम जहांगीर है, ये यहाँ के लोगों को परेशान करता आया था, प्रताड़ित करता था, कट मनी सिस्टम का हिस्सेदार था, यहाँ पर लोगों से अवैध वसूली किया करता था। और अब जब इनकी सरकार सत्ता में नहीं है, 7 से ज्यादा मामले जहांगीर के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, तो पुलिस ने इसकी तीसरी बार ये परेड निकाली है और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के बीच घिरा काले टी शर्ट में जहांगीर। इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए और शक्ल पर डर साफ नजर आ रहा है। कान पकड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहा है और नीचे देख रहा है, नजरें झुकी हुई हैं। जो कल तक आंखों में आंखें डालकर धमकाता था यहाँ के लोगों को, लोग डरते थे इससे। जहांगीर खान का नाम सुनते ही यहाँ के लोग खौफ खाते थे और ये अवैध वसूली का किंग माना जाता था। लेकिन देखिए कैसे एक एक की हेकड़ी यहाँ पर निकल रही है और ममता के तमाम जो नेता हैं जिन पर कई अवैध मामले दर्ज थे, वो कैसे हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग रहे हैं। सीधा कोलकाता लिए चलते हैं आपको। संवाददाता हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो एक तरीके से सबक सीख है कि वक्त बदलता जरूर है। कल तक जो लोगों को आंखों में आंखें दिखाकर डराता था, अवैध वसूली करता था जहांगीर, आज आंखें झुकाकर, नजरें झुकाकर माफी मांगता नजर आ रहा है सड़कों पर पुलिस की परेड में। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले देखा है कि तृणमूल कांग्रेस का डायमंड हार्बर का नेता जहांगीर खान, जो अपने आप को पुष्पा बताता था इतने सालों तक, पूरे स्थानीय इलाके में खौफ बन गया था, जुल्म करता था लोगों पर, और अब ऐसी नौबत आई है कि उसे कान पकड़ के हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। ये लगातार तीसरी बार है जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को इसी तरीके से परेड कराया है और लगातार जो है जिन इलाकों में वो लोगों को परेशान करता था, उसी इलाके से जाते हुए दिख रहा है जहांगीर खान। बिल्कुल, और मामले भी जरा बताइएगा पूजा की क्या क्या दर्ज थे। अवैध वसूली, कटमनी सिस्टम का हिस्सा होना, इसके अलावा जहांगीर को लेकर यहाँ के लोगों में इतना खौफ क्यों था? इलेक्शन से पहले इसने अपना नामांकन भी वापस लिया था, तब भी लोग हैरान थे कि जहांगीर जैसा नेता अपना नामांकन वापस क्यों ले रहा है। देखिए, कई ऐसे मामले हैं जिसके पर जो है जहांगीर खान पर फिलहाल लगाए गए हैं, कई ऐसी धाराएं भी फिलहाल लगाई गई है, और जो केसेस उनके खिलाफ है वो है एक्सटॉर्शन, लोगों को डराने का, धमकाने का, यहाँ तक कि जो है कट मनी, ये सारे चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। लेकिन अगर खास तौर पे 2026 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई, जहांगीर खान के नेतृत्व में उन्हीं के लड़कों ने जो है वहां पर छेड़छाड़ की थी ईवीएम की, और उसके बाद ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये वही सीट है जहां
जहां पर जब टीएमसी का कैंडिडेट जहांगीर था तो बीजेपी के बटन पर टेप लगा पाया गया था और इसकी वजह से इलेक्शन रद्द भी हुआ था। पूजा, हम अपडेट्स लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आज सुबह के 10 बजे और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत में हूं ज्योति मिश्रा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने सियासी डायलॉग और खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान की सड़क पर परेड की एक और तस्वीर सामने आई है। फाल्ता से टीएमसी ने जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था और चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर ने पुलिस और चुनाव अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। आज उसी जहांगीर खान की पुलिस ने तीसरी बार परेड निकाली। इस दौरान जहांगीर खान हाथ जोड़े लोगों से कान पकड़कर माफी मांगता दिखा। इससे पहले भी कोलकाता पुलिस ने इसी तरह से पब्लिक के बीच जहांगीर खान का जुलूस निकाला था। जहांगीर खान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, जहांगीर खान के खिलाफ अवैध वसूली, लोगों को धमकाने के कुल 7 केस दर्ज हैं। तो देखिए, जो अब तक कह रहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं, वो कैसे सरे बाजार लोगों के सामने नजरें झुकाए हाथ जोड़े नजर आ रहा है। यहां तक कि कान पकड़कर भी माफी मांग रहा है। टीएमसी नेता जहांगीर की तीसरी बार सड़क पर पुलिस द्वारा परेड निकाली गई। इस पर 7 से अधिक मामले दर्ज हैं। फाल्ता चुनाव में टीएमसी का ये उम्मीदवार भी था, लेकिन फाइनल मतदान से पहले उसने अपना नाम वापस लिया। तो ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। पहली बार किस तरीके से सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है जहांगीर खान को पुलिस ले गई, और ये दूसरी तस्वीर अभी हाल फिलहाल में फिर से जहांगीर की परेड निकाली गई और अवैध वसूली के, लोगों को डराने धमकाने के कई मामले इस पर दर्ज हैं। अब देखिए, हाथ जोड़कर कान पकड़कर ये माफी मांग रहा है। तो एक वक्त पे जो लोग धौंस दिखाया करते थे, आज उनकी हेकड़ी कैसे निकली है वो इस तस्वीर में आपने देखा। चलिए हम एक बार फिर से आपको बड़े स्क्रीन पर विस्तार से दिखाते हैं कि कर्मों का क्या फल मिलता है और कभी न कभी कैसे न्याय तो होता ही है। पिछले कई सालों से काले टी शर्ट में हाथ जोड़े देख रहे इस शख्स को, जिसका नाम जहांगीर है, ये यहाँ के लोगों को परेशान करता आया था, प्रताड़ित करता था, कट मनी सिस्टम का हिस्सेदार था, यहाँ पर लोगों से अवैध वसूली किया करता था। और अब जब इनकी सरकार सत्ता में नहीं है, 7 से ज्यादा मामले जहांगीर के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, तो पुलिस ने इसकी तीसरी बार ये परेड निकाली है और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के बीच घिरा काले टी शर्ट में जहांगीर। इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए और शक्ल पर डर साफ नजर आ रहा है। कान पकड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहा है और नीचे देख रहा है, नजरें झुकी हुई हैं। जो कल तक आंखों में आंखें डालकर धमकाता था यहाँ के लोगों को, लोग डरते थे इससे। जहांगीर खान का नाम सुनते ही यहाँ के लोग खौफ खाते थे और ये अवैध वसूली का किंग माना जाता था। लेकिन देखिए कैसे एक एक की हेकड़ी यहाँ पर निकल रही है और ममता के तमाम जो नेता हैं जिन पर कई अवैध मामले दर्ज थे, वो कैसे हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग रहे हैं। सीधा कोलकाता लिए चलते हैं आपको। संवाददाता हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो एक तरीके से सबक सीख है कि वक्त बदलता जरूर है। कल तक जो लोगों को आंखों में आंखें दिखाकर डराता था, अवैध वसूली करता था जहांगीर, आज आंखें झुकाकर, नजरें झुकाकर माफी मांगता नजर आ रहा है सड़कों पर पुलिस की परेड में। बिल्कुल, देखिए, हमने पहले देखा है कि तृणमूल कांग्रेस का डायमंड हार्बर का नेता जहांगीर खान, जो अपने आप को पुष्पा बताता था, इतने सालों तक पूरे स्थानीय इलाके में खौफ बन गया था, जुल्म करता था लोगों पर, और अब ऐसी नौबत आई है कि उसे कान पकड़ के हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है। ये लगातार तीसरी बार है जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को इसी तरीके से परेड कराया है और लगातार जो है जिन इलाकों में वो लोगों को परेशान करता था, उसी इलाके से जाते हुए दिख रहा है जहांगीर खान। बिल्कुल, और मामले भी जरा बताइएगा पूजा की क्या क्या दर्ज थे। अवैध वसूली, कटमनी सिस्टम का हिस्सा होना, इसके अलावा जहांगीर को लेकर यहाँ के लोगों में इतना खौफ क्यों था? इलेक्शन से पहले इसने अपना नामांकन भी वापस लिया था, तब भी लोग हैरान थे कि जहांगीर जैसा नेता अपना नामांकन वापस क्यों ले रहा है। देखिए, कई ऐसे मामले हैं जिसके पर जो है जहांगीर खान पर फिलहाल लगाए गए हैं, कई ऐसी धाराएं भी फिलहाल लगाई गई है, और जो केसेस उनके खिलाफ है वो है एक्सटॉर्शन, लोगों को डराने का, धमकाने का, यहाँ तक कि जो है कट मनी, ये सारे चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। लेकिन अगर खास तौर पे 2026 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई, जहांगीर खान के नेतृत्व में उन्हीं के लड़कों ने जो है वहां पर छेड़छाड़ की थी ईवीएम की, और उसके बाद ही जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा वही सीट है जहां पर जब टीएमसी का कैंडिडेट जहांगीर था तो बीजेपी के बटन पर टेप लगा पाया गया था और इसकी वजह से इलेक्शन रद्द भी हुआ था। पूजा, हम अपडेट्स लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए।